एयर कंडीशनर में बहुत सी गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर R22 और R32 का इस्तेमाल होता है, हालांकि R410A गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है, पर जनरली देखा जाए तो ज़्यादातर R22 और R32 का एसी हमारे आसपास दिखाई देता है। आमतौर से लोगों का ये सवाल होता है कि R22 की गैस वाली एसी ज़्यादा कूलिंग करती है या R32 की गैस वाली एसी ज़्यादा कूलिंग करती है। तो ये एक लॉजिकल सवाल है, लोगों के मन में ये बात आती है कि कौन सी एसी बेहतर होती है। तो आज इस बात को हम समझेंगे कि कौन सी एसी बेहतर होती है। दोस्तों, मेरा नाम है इस्माइल खान। हम ये जानते हैं कि किसी भी एयर कंडीशनर की जो बेसिक फंडा होता है वो होता है उसका रेफ्रिजरेशन साइकिल। हर एयर कंडीशनर की जो रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है उसका मेन पार्ट होता है उसका कंप्रेशर, और कंप्रेशर इस एयर कंडीशनर में भरी हुई गैस को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वेपर के फॉर्म में कंप्रेस करता है, और ये गैस जाती है कंडेंसर में, जहां वो एटमॉस्फेयर से कुछ एयर की ठंडक को लेती है, जिससे यही रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की लिक्विड में कन्वर्ट होती है, और फिर ये लिक्विड फिल्टर के जरिए फिल्ट्रेशन होती है, और उसके बाद वो एक्सपेंशन डिवाइस से गुजरती है। आमतौर से डोमेस्टिक एयर कंडीशनर में ये कैपिलरी ट्यूब होती है, जिस कैपिलरी ट्यूब से जब ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की लिक्विड गुजरती है तो कैपिलरी ट्यूब से बाहर निकलते हुए ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर की लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ ये बात इस कैपिलरी ट्यूब की लंबाई और इसके जो अंदर का डायमीटर होता है इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितनी लंबी और कितने डायमीटर की रखी जाए, जिससे कि हमें वो प्रेशर यानी वो लो प्रेशर मिले जितने की हमें आगे कूलिंग की ज़रूरत है। जब ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर की लिक्विड रेफ्रिजरेंट आगे पहुंचती है कूलिंग कॉइल में, तो यही लो प्रेशर लो टेम्परेचर की लिक्विड कूलिंग कॉइल के सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करती है और फिर ये वेपर में कन्वर्ट होती है। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट हीट को एब्जॉर्ब करती है और वेपर में कन्वर्ट होती है। चूंकि सारी रेफ्रिजरेंट के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो बहुत ही माइनस टेम्परेचर पर बॉयल होती है। अब यहाँ पर हम एयर कंडीशनर की बात कर रहे हैं कि R32 ज़्यादा कूलिंग करती है या R22 ज़्यादा कूलिंग करती है, तो R32 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -51.7 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। यानी -51 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास उसको टेम्परेचर मिले तो भी वो रेफ्रिजरेंट लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो सकती है। और हम ये जानते हैं कि कूलिंग कॉइल के ऊपर से रूम की एयर जब गुजरती है तो रूम के एयर का टेम्परेचर 25 डिग्री 30-35 डिग्री के आसपास रहता है। तो जो रेफ्रिजरेंट -51 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो सकती है यानी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो 25 और 30 डिग्री की एयर पर बड़े आसानी से इवापोरेट कर जाती है। कैपिलरी का डायमीटर बहुत पतला होता है, जबकि इवापोरेटर कॉइल का डायमीटर ज़्यादा मोटा होता है, तो रेफ्रिजरेंट को वहाँ एक्सपैंड होने की जगह भी मिलती है, जिससे वो ईजिली हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। यही फंक्शन R22 की गैस वाली एसी में भी होता है कि वहाँ पर वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर की लिक्विड के फॉर्म में आती है और आने वाली हवा की हीट को एब्जॉर्ब करती है और वेपर में कन्वर्ट होती है। तो हमें ये समझना है कि इनमें से कौन सी गैस की एसी ज़्यादा कूलिंग करती है। तो अभी हमने आपको बताया कि R32 की जो गैस होती है वो -51.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करती है, जबकि हमारी R22 की जो गैस होती है वो -40.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करती है। थोड़ा सा ज़्यादा नीचे है बॉइलिंग पॉइंट 32 का बनिस्बत R22 के। लेकिन हम इसमें एक चीज़ और देखें कि इस कूलिंग कॉइल के अंदर जो ऑपरेटिंग प्रेशर होता है R32 का वो 110 psi से लेके 150 psi के बीच वेरी करता है। ये डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पर कि क्या टेम्परेचर है उसके कंडेंसर यूनिट का, यानी कंडेंसेशन कितना हो रहा है, कितने टेम्परेचर पर कंडेंसेशन होता है। इन सब वजहों से जो कूलिंग कॉइल है वहां पर जो ऑपरेटिंग प्रेशर होता है वो R32 का 110 psi से लेके 150 psi के आसपास होता है, जबकि हमारी जो R22 की रेफ्रिजरेंट होती है इसका जो ऑपरेटिंग प्रेशर होता है ये 50 से 75 psi के आसपास वेरी करता है। तो यहां पर जो समझने वाली बात यह है कि R32 की गैस हो या R22 की गैस हो, दोनों के ऑपरेटिंग प्रेशर अलग हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग तरह की गैसें हैं। पर R32 की गैस हो या R22 की गैस हो, इन दोनों के जरिए से
कूलिंग कॉइल के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच वेरी करता रहता है। उस कूलिंग कॉइल से R22 की गैस गुजर रही हो या R32 की गैस गुजर रही हो, दोनों की सेटिंग इस तरह से होती है, यानी रेफ्रिजरेशन साइकिल की डिजाइनिंग इस तरह से होती है कि कूलिंग कॉइल का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वो दोनों का बिल्कुल सेम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। और फिर ये जो साइकिल है, यहाँ से जब कूलिंग कॉइल से ये रेफ्रिजरेंट हीट को एब्जॉर्ब करती है और वेपर में कन्वर्ट होती है, फिर यही लो प्रेशर लो टेम्परेचर की वेपर कंप्रेशर अपनी सक्शन लाइन से खींच लेता है। साइकिल तो इस तरह से चलती रहती है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि दोनों ही गैस का जो ऑपरेटिंग प्रेशर है वो अलग है, दोनों के बॉइलिंग टेम्परेचर भी अलग हैं, पर दोनों का जो एक्टिंग टेम्परेचर है, यानी जिस टेम्परेचर पर ये कूलिंग कॉइल में वर्क करती है, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में वेरी करता है, दोनों सेम होता है। इसलिए दोनों ही गैस से एक बराबर की कूलिंग इफेक्ट हमको मिलती है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि R32 की गैस से ज्यादा कूलिंग हमें मिलती है या R22 की गैस वाली एसी से हमको ज्यादा कूलिंग मिलती है। उम्मीद है ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।